क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अगली जो जिज्ञासा नहीं है, एक घोषणा है और आज तो घोषणाओं का अंबार लगा हुआ है और इस घोषणा के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे पारस भैया जी इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ दे रहे हैं। रखिए भैया जी। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बंधु, हमारे बीच में करैया परिवार जो कि महाराज श्री का जब हार हुआ था घर पे, उस समय से महाराज जी के पीछे लगे हुए हैं कि महाराज श्री मुझे कोई मार्गदर्शन दो, मेरे लिए कुछ आशीर्वाद दो। जो मैं एक भूमि जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मैंने ली थी, उस भूमि को मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। लेकिन बंधुओं, निष्प्रय संत बहुत ही अलग हुआ करते हैं, जिन्हें कोई लोभ लालच नहीं रहता। और ऐसे ही हमारे मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज हैं। गुरुदेव ने 4 महीने तक उनकी बात सुनी, लेकिन आज दिन तक उनको आशीर्वाद नहीं दिया। अभी एक दिन आचार्य महाराज जी के चरणों में सुबह 6 बजे आकर के रोने लगे कि मुझे मार्गदर्शन दो, मेरे निमित्त से आप आए हैं यहाँ पे। और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया था कि सागर जाओ तो उस भूमि का निरीक्षण अवश्य करना। ऐसा उनने पूज्य वर्ग के चरणों में बात रखी। और जब उनके आंसू आने लगे राजकुमार जी करैया वालों के आंखों से, तो पूज्य महाराज श्री का दिल कांपा और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि पहले जमीन का निरीक्षण कर लो। और कुछ लोगों, समाज के लोगों को, सट्टू भैया, राजकुमार जी आदि को भेजा और वो जमीन देख के आए। आज वो करैया परिवार पूज्य वर्ग के श्री चरणों में 38 एकड़ रकबा का समर्पण देने जा रहे हैं। ऐसे करैया परिवार, और यहाँ पर ये उन्होंने लिख के दिया है, वो लिखित में हमारे संचालक महोदय बांच रहे हैं। कमेंट, ये जो शपथ पत्र है, पूरी जो राजकुमार जी हैं, ये शपथ पत्र मेरे पास है। ये शपथ पत्र थोड़ा सा गुरुवर बांच दें क्या इसको? ये है शपथ पत्र। यहाँ देखो, ये बात है। ओम शांति। इनके बहुत मेहनत के बाद इन्होंने ये कार्य करने के लिए समर्पण भाव। ओम शांति। बहुत कम लोगों के भाव होते हैं और परिवार की सहमति भी। बहुत लोग दुनिया में कितना पुण्य कमा के आया होगा कि आज दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनको रहने के लिए जमीन नहीं है, और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दान देने के लिए भी जमीन है। अरे दुनिया सब मर जाएगी, 2 गज का कफन के साथ चाहिए स्थान। आज जो ये दान दे रहे हैं, ये दान कोई साधारण नहीं। ये अगले भाव का बीज बोकर, क्योंकि इसे छोटी जमीन में संतोष नहीं था, तो इतनी जमीन तो ये बीज में बो रहा है। अगली बार ये जमींदार बनेगा, भूपाल बनेगा, भूपति बोलते थे। इन्होंने अपने 38 बीघा जमीन के लिए जो समर्पण किया है, वो वैसे ही ये तो इसके क्या है, सचिव हैं इसके। यहाँ अध्यक्ष श्रीमती सुधा जैन है। ये दयोदय निलय विद्या निकेतन के नाम से ही इसकी रजिस्ट्री है। बस इन्होंने एक नाम से रजिस्ट्री कराई थी, यानी पहले से ही इन्होंने इसी पर्पज से जमीन को लिया था। इन्होंने निजी उपयोग के लिए नहीं लिया था, बच्चों को बंटवारे के लिए नहीं लिया था। पहले से ही इस नाम की रजिस्ट्री इसी नाम से है। एक इनका व्यक्तिगत ट्रस्ट मान लो, ये उस नाम से नदी। आज इस व्यक्तिगत संपत्ति को जो दयोदय निलय विद्या निकेतन के नाम से थी, सकल दिगंबर जैन समाज नहीं, ये नहीं, अभी नहीं मिली, नहीं, ये मुझे दे रहे हैं। इन्होंने यही कहा था, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। मैंने कहा मुझे क्यों कर रहे हो?
बोले आपके गुरु की वसीयत है, आपको लेना पड़ेगा। राजकुमार तो है तो हक्कड़, तो राजकुमार नाम के शायद सभी हक्कड़ होते हैं, राजकुमार में भी हक्कड़ ही है ना। हाँ, तो ये राजकुमार क्या बोले, मैंने कहा भाई देखो मुझे क्या लेना था, आप समाज की मीटिंग करो। बोले आपके गुरु की वसीयत है और गुरु की वसीयत को आपको लेना पड़ेगा और आचार्य जी ने आपको ही भेजा है। तो अब जब इतनी दादागिरी दिखाएगा तो मुझे दबना तो पड़ेगी। ऐसे ही है। तो इन्होंने समर्पित कर दिया और हम इस सारी संपत्ति जो मुझे चरणों में समर्पित की, मैं ये सारी संपत्ति सकल दिगंबर जैन सागर के लिए समर्पित करती हूँ। और सागर से मेरा कहना है इतनी अच्छी संपत्ति को अंतरराष्ट्रीय बनाए, कोई 4-10 ट्रस्टीज को न चलाए, सागर की उस परिधि में न जाए। यहाँ सागर की हर संस्था 2-5-10 ट्रस्टियों के कब्जे में है। वो ही बाप बन जाते हैं, वो अपने बेटे को बना जाएंगे, वो रिश्तेदार को बना जाएंगे। सभी संस्थाएं यहाँ की ऐसे ही कब्जे में चल रही हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये संस्था मेरे आशीर्वाद से बन रही है। जो आदर्श घटिया मंदिर के परिवार ने किया, सारे भारत के लिए, सारे सागर के लिए खोल दो। और मेरे भक्तों से कहना है, जिस संस्था में तुम्हारा अधिकार जमे, कभी भी उस संस्था को सीमित मत करना। सारी समाज के लिए खोल कर रखो। आओ, तुम भी आओ, तुम्हारी संस्था है, बैठो, लो, संभालो। तो इस पर सागर समाज कोई ऐसी अच्छी कमेटी बनाए, ऐसा अच्छा ट्रस्ट बनाए जिसमें सारे भारत को और सागर के तो बच्चे बच्चे का अधिकार होना चाहिए। और वो आकर कमेटी में ट्रस्ट बने, इसका वायलोज बने, विधान बने, पूरी इसकी बाकायदा रजिस्ट्री हो। सब पूरा करने के लिए अभी अपने नए प्रेजेंट पोजीशन में चातुर्मास समिति के जो लोग हैं, 4-5 मुखिया, सट्टू भैया भी, राजकुमार भी, सट्टू है, राजकुमार है, एडिना है, आशीष है, ये सब जो तुम्हारे मुख्य लोग हैं, कोर कमेटी, ये मिलकर के इस कार्य को आगे गति देवे, पूरे कागजात देखे, कानूनन प्रक्रिया में इसकी रजिस्ट्री पर विचार करें। जिस दिन ये सब कर लो, जितने जल्दी कर लोगे, हो सकता है वहाँ कोई कार्यक्रम बन जाए। अब ये निर्णय आप कमेटी के ऊपर है। इन्होंने तो आपको कह दिया, अब आप 1-2 दिन में इसकी पूरी तैयारी, पूरी कागजात, पूरा जो भी होता हो, वो आप इनके साथ बैठ करके पूरा समझ लें, पूरा। और मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ नारियल कोई चढ़ाता है ना, तो जब तक मैं नहीं उठता तो मैं कहता भाई अभी वापसी का भी समय है। हाँ, जब तक माली के पास नारियल लेंगे आप मेरे हिसाब से वापस कर दो। तो इसी प्रकार मेरा कोई विकल्प नहीं है। ये शहर से 4 महीने से लगे हैं, तब आज हमने आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद अच्छा फल है। राजकुमार की जैसी भावना है, यह जमीन, यह दान भारत का एक इस युग में बहुत बड़ा आदर्श दान है। इतनी बड़ी भूमि का आज के समय 21वीं सदी में इतनी बड़ी भूमि का दान करना, ये बहुत बड़ा। एक बीनागंज में हुआ था, गुना जिले में, 22 बीघा जमीन का दान हाईवे के ऊपर, ऋषभ जी, मनोज जी परिवार थे, वो हुआ था। एक पहले 500 बीघा का दान हुआ था, कन्हैया लाल सिंगई कटनी के लोगों ने किया था। कटनी के कन्हैया लाल जी सिंगई थे, 500 बीघा जमीन का दान किया था। ऐसे ही जमीन थी, 500 बीघा क्या कहलाती। और 502 बीघा जमीन चांदखेड़ी में एक सेठ ने दी थी। लेकिन मेरा बहुत अच्छी तरह से बहुत कहना है सबसे, जो तुम्हारे बाप दादे जिस जमीन पर समाज के लिए सोच लें, उस जमीन पर मेरा बेटों से कहना है कभी नीयत खराब नहीं करना। कभी भी हो, यदि तुम्हारे पूर्वजों ने कह दिया ये जमीन मेरा परमार्थ के लिए है, उस पर नीयत कभी खराब मत करना। चाहे भली कितनी भी तंगी कर लेना, फुटपाथ पर अपना रह जाना रात में, लेकिन उस जमीन पर नीयत खराब नहीं करना जो जमीन पूर्वजों, अपने बड़ों ने, अपने पिताओं ने
दान के लिए मन बना लिया। चांदखेड़ी के अंदर एक व्यक्ति ने 502 बीघा जमीन दान दी और उसने एक वसीयतनामा लिखा, मेरी इस जमीन पर मेरे परिवार वाले कभी नियत खराब करेंगे तो मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। ये वसीयत जब मैंने पढ़ी, उनके परिवार के बेटों ने नियत खराब कर ली। उस पर बहुत पुरानी घटना थी, नियत खराब कर ली, उस जमीन को अपने कब्जों में लेकर के, थी तो मंदिर के नाम, लेकिन उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके 2 नंबर में बेच दी। आज उनके वंश में जब मैं चांदखेड़ी गया, खाने को भी नहीं था, खाने को नहीं था। मुझे एक पटवारी ने बताया, महाराज इस मंदिर की बहुत जमीन है। मैंने देखी, पता की वसीयतनामा निकाला उनके परिवार के यहाँ से। कभी भूल करके अपने बाप दादों के द्वारा दान के लिए जो संकल्पित राशि, संकल्पित जमीन, संकल्पित जायदाद कर लें, उस जायदाद को ऐसी दृष्टि कर लेना जैसे नारियल चढ़ा के सोचते हैं अब ये हमारी नहीं रही, ये समाज की है। तो मेरा आशीर्वाद है, सारे भारत के लोग सुने, दान दो तो ऐसा देना चाहिए। आज भी जमीन का दान, धन का दान देना सरल है, जमीन का दान देना, और इनके माता पिता की स्मृति में ये कर रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाएं लिखा पढ़ी में आ जाएंगी। और देखो, इन्हीं ने जो सागर की गौशाला बनी रतौंदा ना, रतौंदा में 8 बीघा एकड़ जमीन जो है, इन्हीं ने उस समय गौशाला के लिए दान दी थी। मेन हाईवे पे है रतौंदा। हाँ, परम सर, बहुत अच्छा आशीर्वाद है ये। यहाँ पर कमेटी उस परिवार का सम्मान कर रहे हैं। श्री अभिनंदन कुमार जी, राजकुमार जी, मुकेश कुमार जी, नीलेश कुमार जी, नितिन कुमार जी, करैया परिवार का जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें और दुपट्टा डाल करके उनका सम्मान कर रही है। श्री दयोदय निलय विद्या निकेतन से राजकुमार सट्टू अध्यक्ष जी और महामंत्री कौन है? हमें ये तुम 500 लोग तो साथ में रहोगे, सट्टू, राजकुमार मिनी, आप सब मिलकर के 2 दिन के अंदर इसको हमें पूरा समाचार लाके दो और 2 दिन के अंदर अंदर इसकी सारी रजिस्ट्री की तैयारी करो और फिर हमें बताओ। 2 दिन का समय, ज्यादा समय नहीं है। श्री दयोदय, इसका जो शपथ पत्र यहाँ दिया गया है, श्री दयोदय निलय विद्या निकेतन की 38